कई इलाकों में भरा पानी, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कुछ ही घंटों की बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल, सड़कें बनी दरिया, मिंटो रोड पर पानी में डूबा नजर आया ऑटो। दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से आश्रम अंडरपास पानी से भरा, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतें। भारी बारिश की वजह से दरिया बनी दिल्ली, आईटीओ में कई जगहों पर पानी भरा, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, जंतर मंतर रोड पर भरा पानी। दिल्ली में युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी जल जमाव की स्थिति। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, निगम बोध घाट पर भारी जलभराव के बाद महात्मा गांधी मार्ग पर पानी की वजह से जाम के बाद एडवाइजरी जारी की। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते भीषण जाम, सड़क पर जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली की जगह तरफ आने वाले कई लाइनों की लंबी किलोमीटर जाम नजर आया। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान, सड़कें बनी समंदर, कई इलाकों में पानी ही पानी, स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां घोषित। भारी बारिश के चलते सड़कों पर बहता नजर आया दरिया, पानी के तेज बहाव में बहता नजर आया बाइक सवार, लोगों ने जान बचाई। झांसी में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति, हाईवे पर पानी भरा, लोगों को हो रही दिक्कतें। वाराणसी में लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी ही पानी। टिहरी के कुमालदा नदी में फंसे 8 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया, 9 स्थानीय लोगों को बाहर निकाला गया। पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से लोग फंसे थे। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की, बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट, कहा डॉक्टरों के लिए हो नेशनल टास्क फोर्स का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठाए, कहा प्रिंसिपल ने इस मामले को सुसाइड बताने की कोशिश की, देर शाम तक क्यों नहीं दर्ज की गई एफआईआर। कोलकाता कांड को लेकर सौरभ गांगुली ने विरोध जताया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लैक फोटो लगाई। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की सास का बयान, कहा उसके साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण थे, मेरी बेटी को बहुत प्रताड़ित करता था। कोलकाता रेप कांड को लेकर महिला डॉक्टर का अनोखा प्रदर्शन, डिवाइडर पर खड़ी होकर न्याय की कर रही मांग। कोलकाता रेप और मर्डर केस में न्याय की मांग, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बढ़ाई 3 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। कोलकाता रेप कांड को लेकर लोगों में आक्रोश, कोलकाता की सड़कों पर चित्रों के जरिए संदेश देकर लोगों ने विरोध जताया। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि, पुष्प चढ़ाकर नमन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी ने समाधि स्थल वीरभूमि जाकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में पीएम मोदी से मलेशिया के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में अनवर बिन इब्राहिम हुआ का औपचारिक स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, दोनों देशों के संबंधों को लेकर बातचीत। भारत दौरे पर मलेशिया के पीएम राजघाट पहुंचे, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। कल 2 दिन की पोलैंड यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पोलैंड तैयार, हाथ में तिरंगा लेकर पीएम का इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय के लोग। पीएम मोदी के पोलैंड यात्रा को लेकर भारतीय प्रवासियों में उत्साह, कहा पीएम के इस दौरे से भारत पोलैंड के रिश्ते और मजबूत होंगे।
23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जेलेंस्की के निमंत्रण पर जाएंगे यूक्रेन। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी किया। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर बातचीत होगी। यूक्रेन भारत के बीच कई समझौतों पर डील होने की संभावना। जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की फोटो शेयर की। लिखा, हम विकास की साझेदारी को गति देना चाहते हैं। पीएम मोदी से मिले लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा। दिल्ली में हुई मुलाकात, कई मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। फरियादियों की समस्या सुनी, प्रशासन को समाधान के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जारी। कहा, सिर्फ चुनावी वादे नहीं, 5 साल का रोडमैप तैयार। हम बेरोजगारी के मुद्दे को हल करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की। विकसित भारत की कार्य योजना पर विचार विमर्श की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, एक इंस्पेक्टर शहीद। आतंकियों की तलाश जारी। आतंकी हमले पर बोले उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट। कहा, ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। उधमपुर इलाके में सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी। आतंकी हमले के बाद चौकसी बढ़ाई गई। हर आने जाने वाले पर नजर। उदयपुर में मृतक छात्र देवराज का हुआ अंतिम संस्कार। पिता भाई ने मुखाग्नि दी। चाकूबाजी के बाद घायल हुआ था छात्र। उदयपुर में देवराज के परिवार को 51 लाख रुपए की मदद करेगी सरकार। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर मिलेगी नौकरी। सूरत के एक मॉल को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और की टीम वहां पर पहुंची। पूरे मॉल को खाली कराया, नहीं मिला कुछ संदिग्ध। जयपुर में भी मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मॉल को खाली कराया गया। ईमेल के जरिए आई थी धमकी। सांसद अफजाल अंसारी की भगवान शिव की पूजा करते फोटो वायरल। गाजीपुर के शिव मंदिर की बताई जा रही फोटो। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बुजुर्ग के लिए देवदूत बने ग्रामीण। रस्सी खींचकर जान बचाई। सैलाब में फंस गया था किसान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई तीव्रता। मुरादाबाद में नशे में धुत युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के सोनीपत में युवक से मारपीट में जख्मी हुआ युवक। मामले की जांच कर रही पुलिस। ठाणे के बदलापुर में स्कूल में नाबालिग बच्चियों से शोषण के मामले में परिजनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। न्याय नहीं मिलने पर रेलवे ट्रैक पर भीड़ जमा हुई। 14 अगस्त को बच्चियों के साथ किया गया था यौन उत्पीड़न। यूपी के कन्नौज में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक की पिटाई। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पकड़ी हीरोइन की बड़ी खेप। ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई 15 करोड़ की हीरोइन। जयपुर में युवक की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी के पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तारी। पीट कर युवक को उतारा था मौत के घाट। शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में केस दर्ज। यमन युद्ध पर पूर्व सऊदी अधिकारियों का चौंकाने वाला दावा। कहा, क्राउन प्रिंस ने यमन युद्ध के आदेश के लिए अपने पिता के जाली हस्ताक्षर किए थे। रतन टाटा अब भारत में बनाएंगे आईफोन। नवंबर से आईफोन का उत्पाद शुरू कर देगी टाटा। जोमेटो और स्विगी के बाद अब फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को झटका दिया। 3 रुपए का प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाया। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी की बात। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों में जोश भरते हुए शुभकामनाएं दी।
कहा पूरा देश आप पर गर्व करता है, दबाव महसूस न करें। पीएम मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले शूटर अवनी से बात की। कहा पिछली बार आपने 1 स्वर्ण और 2 पदक लाकर देश को गर्व महसूस कराया था। उत्तराखंड से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से सीएम धामी ने मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। बांग्लादेश में महिला टी20 विश्व कप के आयोजन पर ऑस्ट्रेलिया की कप्तान हीली का बयान। कहा इस समय वहां खेलने के बारे में सोचना मुश्किल लग रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने 2 दिन पहले किया प्लेइंग 11 का ऐलान। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद क्रिकेट डायरेक्टर यूनुस ने इस्तीफा दिया। कहा क्रिकेट की भलाई के लिए बोर्ड से इस्तीफा दिया। पूर्व बैटिंग कोच विक्रम ने रोहित शर्मा की तारीफ की। कहा रोहित सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन गेम प्लान नहीं। आईपीएल से पहले लखनऊ सुपर जॉइंट के साथ जुड़ सकते हैं जहीर। गौतम गंभीर की जगह मेंटोर की भूमिका निभा सकते हैं। मौत की अफवाह से परेशान श्रेयस ने कहा कि मैं जिंदा हूं, खुश हूं और स्वस्थ हूं। इस